नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज रुक करेंगे 100 न्यूज का। अनूपपुर में तेज बहाव में बही कार, हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू में एक महिला का शव किया गया बरामद। अमरकंटक से दर्शन करके लौट रहे थे कार सवार युवा। अमरकंटक मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा, 3 लोगों की तलाश जारी। मंडला में आज और कल स्कूलों की छुट्टी घोषित। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने दिया आदेश। आंगनबाड़ी केंद्रों की भी 10 जुलाई तक छुट्टी। जिले में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। छतरपुर में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन। पानी से लबालब सड़क पर ग्रामीण बैठ गए और नारेबाजी की। खस्ता हाल सड़क को जल्द बनाने की मांग। छतरपुर की धनपुरा नया गांव से जोड़ने वाली सड़क बदहाल। 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को होती है परेशानी। उमरिया में जोहिला डैम का बढ़ा जल स्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा डैम का जल स्तर। जोहिला डैम के खोले गए 4 गेट। निचली बस्तियों में जारी किया गया अलर्ट। सीहोर में बरगी बांध से छोड़ा जाएगा पानी। बांध से छोड़ा जाएगा 1 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी। पानी छोड़ने से बढ़ेगा नर्मदा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने और नर्मदा तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। बरगी बांध के 21 में से 9 गेट 1.33 मीटर औसत ऊंचाई तक खोले गए हैं। बांध का पूरा जल भराव स्तर 422 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि ऑपरेशनल मैनुअल के मुताबिक 31 जुलाई तक बांध का जल स्तर 417 मीटर से भी ज्यादा बनाए रखने का टारगेट है। सूरजपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मुख्य मार्ग पर पुल पर तेजी से पानी बह रहा है। पानी बहने के चलते आवागमन बाधित हुआ है। दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश के चलते अरपा में उफान। मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति। पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोरिया में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने नहर की मरम्मत का आश्वासन दिया। नहर टूटने के चलते किसानों को हो रही थी परेशानी। बिलासपुर में बारिश आफत बन गई है। बारिश के चलते अरपा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अरपा नदी पूरी रफ्तार से बह रही है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक भैंसाझार बैराज में जलस्तर 70% से ज्यादा हो चुका है। डिडौरी में बारिश से बुढ़नी नदी में उफान। बाढ़ से गौरा कन्हारी गांव टापू में तब्दील। गांव के आसपास बने पुल पानी में डूबे हैं। पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी चढ़ गया है। जबलपुर में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। 7 से 8 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी घोषित। नदियों का जलस्तर बढ़ने से परेशानी हो रही है। बरगी बांध के गेट खुलने से जलस्तर बढ़ा है। ग्वालियर के भेतरवान इलाके में बिजली गिरने से घर में सो रहे एक युवक की मौत। बिजली छत तोड़ते हुए घर में गिरी, जिसके चलते चारों तरफ मलबा फैल गया। मलबे में दबने के चलते युवक की मौके पर मौत। विदिशा में तालाब में तब्दील हुआ अंडरब्रिज। लाखों की लागत से निर्माण अब तालाब बन गया। जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। अंडरब्रिज में पानी भरने के चलते लोग परेशान हैं। सालों की मांग के बाद बना था अंडरब्रिज। पहली बारिश में तालाब में हुआ तब्दील। निकासी न होने के चलते अंडरब्रिज में भरा पानी। महर के झुना गांव में रेत माफिया का अजब कारनामा। पुलिस चौकी के पास किया अवैध रेत का भंडारण। जल संसाधन विभाग की जमीन पर अवैध रेत का भंडारण। 2 दिन पहले रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर किया था हमला। हमले के बाद से रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज। सिंगरौली में एनडीटीवी की खबर का असर। कलिंगा के 2 कर्मचारियों पर केस दर्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। कलिंगा के कर्मचारियों ने 3 युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए। करीब 6 लाख से भी ज्यादा रुपए ठगने का आरोप। 3 युवकों की शिकायत पर केस किया गया दर्ज। धमतरी में टीचर की शर्मनाक करतूत। शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक। स्टूडेंट से मारपीट का आरोप। शासकीय स्कूल करेली छोटी का मामला।
धार के मनावर में अवैध शराब को लेकर विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, हथियार भी चले। हिंसा में एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही धार पुलिस पहुंची। मौके पर तीनों घायल युवकों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में आने वाले एनटीपीसी की नहर में एक शव मिलने से सनसनी। हाइड्रो प्लांट के पास जाली में शव फंसा था। मृतक की पहचान वीरेंद्र राय के रूप में हुई है। मामले की जांच जारी है। जशपुर में नाबालिग लड़कियों से लूटपाट की वारदात हुई। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से मिलने के लिए बुलाया, मोबाइल और पर्स लूटकर आरोपी फरार हुए। पीड़िता की शिकायत पर 17 साल का आरोपी गिरफ्तार हुआ। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अहम बैठक की। बैठक में वनाधिकार संबंधित टास्क फोर्स, पेसा अधिनियम और प्रस्तावित वन विज्ञान केंद्र को लेकर बैठक की गई। ये बैठक सीएम आवास में आयोजित हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में शामिल हुए। रस्सी पकड़कर रथ को खींचने की परंपरा में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ कई मंत्री शामिल हुए। हाल ही में नियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने बैतूल स्थित पैतृक निवास पहुंचे। हेमंत खंडेलवाल अपनी मां से मिले तो उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। शहर में रोड शो भी आयोजित किया गया। छतरपुर के बक्सवाहा थाना क्षेत्र में 2 ट्रक की टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। मृतक की पहचान लाख सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला था। यह हादसा गढ़ोई और भटाडोर के बीच हुआ। शव ट्रक के कैबिन में फंसा। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सिंगरौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ग्रामीणों में नाराजगी। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जगरगुंडा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली किए गए गिरफ्तार। ग्रामीण मुचाकी हितेश की हत्या में थे शामिल। सीआरपीएफ और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। नारायणपुर में रोहताड़ के जंगल से नक्सली गिरफ्तार। नक्सली राजवन पोयाम को किया गया गिरफ्तार। कई नक्सल वारदातों में रहा है शामिल। कई ग्रामीणों की हत्या का है आरोप। बालाघाट में किसानों बहर रोड पर हंगामा करते हुए चक्का जाम किया। किसान नाले की सफाई न होने पर नाराजगी जता रहे हैं। जाम की खबर मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे और जेसीबी से नाले की सफाई करवाई। उज्जैन के आयुर्वेदिक अस्पताल में जोग के जरिए स्किन का अनोखा इलाज। फेफड़ों के मरीजों को हुक्का पिलाकर किया जाता है इलाज। बुरहानपुर नगर निगम ने इंदिरा कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाने की तैयारी की शुरू। नगर निगम कमिश्नर के मुताबिक वार्ड के हर घर में सीवर लाइन है। नई जल प्रदाय योजना के तहत पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी विकसित की। छिंदवाड़ा में स्कूली छात्रों के लिए मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिले भर से चयनित छात्रों ने अपने साइंस रिलेटेड मॉडल्स को प्रदर्शित किया। बालाघाट में बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील। सरपंच को की गई मामले की शिकायत। सरपंच प्रतिनिधि ने की मामले की जांच। मामले पर शिक्षक ने कहा, अब तक नहीं मिला फंड। मिड डे मील के लिए राशन भी नहीं। 17,000 रुपए मंजूर, पर नहीं मिली राशि। अपने पास से बच्चों को करवा रहे भोजन। कांकेर जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को अब तक भुगतान नहीं। हितग्राही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बता दें, 1.5 महीने पहले ही तेंदुपत्ता की तोड़ाई पूरी हो गई थी। अब तक सिर्फ 14,448 हितग्राहियों को ही भुगतान हुआ है। बहुत से हितग्राही बाकी हैं, जिनका करीब 80 करोड़ रुपए भुगतान किया जाना है। हितग्राहियों का कहना है, खेती का समय है, खाद और बीज खरीदना है, लेकिन भुगतान नहीं होने से उनका काम नहीं हो पा रहा है। बुरहानपुर नगर निगम ने इंदिरा कॉलोनी को आदर्श वार्ड बनाने की तैयारी की शुरू। अवैध कब्जे को जल्द हटाया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग की भी तैयारियां। डिंडौरी में तबादले के विरोध में शिक्षक अधिकारियों पर नियम विरुद्ध ट्रांसफर का आरोप। दिव्यांग और विधवा शिक्षकों का भी किया गया ट्रांसफर। सूरजपुर में जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में मिले 3 बम। जंगली मशरूम बीने के दौरान ग्रामीणों को दिखा बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बम में लिखा है 51 mm बम। 2012 ग्रामीणों को मिला बम। सैंडफील्ड बताया जा रहा है। इस बम से सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। बालोद में नकली सीमेंट की बोरियां बरामद। एक बड़ी कंपनी के नाम पर बेच रहे थे सीमेंट। मोहनदीप 5 ग्राम में पुलिस ने की कार्रवाई। नकली सीमेंट की 584 बोरी की गई बरामद। सतना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। घरेलू विवाद से परेशान एक दंपत्ति ने पुल से उपरती नदी में लगाई छलांग। दंपत्ति किसी पारिवारिक विवाद को लेकर आपस में झगड़ते हुए माधवगढ़ पुल तक पहुंचे।
जबलपुर महापौर ने कई वार्डों का किया निरीक्षण, जहां पिछले साल बारिश के बाद पानी भरने की शिकायत थी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि पहले घरों में पानी भरने और सड़कों पर जलभराव जैसी करीब 1500 से ज्यादा शिकायतें आती थी, लेकिन बारिश से पहले नालों की सफाई करवाने की वजह से 50 से भी कम शिकायतें मिली हैं। रीवा में नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में, जिसके तहत विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके पास 31,36,000 का गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा इनको परिवहन करने वाले 2 ट्रक भी बरामद किए गए, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। छतौली बड़वारी में आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया। दूरी होने की वजह से 61 बच्चे आंगनबाड़ी नहीं पहुंच पाते थे। अधिकारियों पर सांसद के निर्देश की अनदेखी का भी आरोप लगा। निर्देश के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया था। कोटागांव में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में युवक घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे केशकाल अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर लगते ही वन विभाग ने डिप्टी रेंजर भी युवक को देखने के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक युवक सिदावंड गांव के जंगल में गया था। भालू ने हमला कर दिया। ग्वालियर में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला। मामला सत्यनारायण मोहल्ले का है। यहाँ पर एक बदमाश अपने साथियों के साथ पहुंचा। अवैध हथियार से के बाद एक कई फायर किया और फिर एक युवक को पीटना शुरू कर दिया। जैसे एक शख्स उसे बचाने के लिए पहुंचा तो बदमाशों ने उसका हाथ तोड़ दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसके आधार पर पुलिस ने बच्चा यादव नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। विधायक निर्मला सप्रे ने विवादित ऑडियो को लेकर दी सफाई। निर्मला सप्रे ने वायरल ऑडियो को बताया फर्जी है। यह ऑडियो बनाकर किया गया वायरल। पीड़ित हरिकिशन को मानती हूं छोटा भाई का। सागर एसपी से मामले की शिकायत करूंगी, ये भी कहा। सूरजपुर कुंड पंचायत में संचालित हॉस्टल का हाल बदहाल। 10 साल में जर्जर हुई बिल्डिंग के 8 कमरों में जगह जगह दीवारों पर दरारें हैं। कमरों में पानी भी टपकता है। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल। मुहर्रम के जुलूस को तय रूट की जगह दूसरे रूट से ले जाने को लेकर पुलिसकर्मी और जुलूस में शामिल लोगों में हुआ विवाद। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी हुए घायल, जिसके बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मामले में एसपी ने बताया, मामले में 16 लोगों पर की गई एफआईआर। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की कर रही तलाश। सीरत कमेटी के सह सचिव एडवोकेट मकसूद अली ने घटना के लिए समाज वालों को दोषी बताया। मकसूद अली ने बताया कि बैठक में रूट तय किया गया था, उससे अलग नहीं जाना चाहिए था। दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमरिया में जोहिला डैम का जलस्तर बढ़ गया। खतरे के निशान के ऊपर डैम का जलस्तर पहुंचा है। जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया। दुर्ग में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ठगी गिरोह के 7 पुरुष 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के कई एटीएम कार्ड और दस्तावेजों सहित 13 लाख रुपए का सामान बरामद किया। बताया जा रहा है, आरोपी भिलाई में बैठकर यूएसए और कनाडा के लोगों को कंप्यूटर वायरस भेजते थे। वायरस भेजने के बाद आरोपी उसे ठीक करने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी टेलीग्राम ऐप के जरिए ठगी को अंजाम देते थे। नर्मदापुरा में ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी का मामला आया सामने। 3 लोग शोरूम में ज्वेलरी देखने पहुंचे। इस दौरान महिला ने 23 ग्राम की एक चेन चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय पहुंचे। मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। गरियाबंद के छोरा थाना क्षेत्र के कान सिंघी में पुलिस ने हिरण की खाल और गांजा बेचने के आरोप में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हिरण की खाल और 1.5 किलो गांजा और हिरण की खाल बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में ज्वेलरी शोरूम में चोरी। शोरूम कर्मचारी को उलझाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 23 ग्राम की सोने की चेन महिला ने चुराई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शोरूम में ज्वेलरी देखने के लिए 3 लोग पहुंचे थे। खरगोन के खलटाका में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 15 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बड़वानी के सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 61 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मंदसौर में गांधी सागर बांध में 2 पर्यटक डूबे। बांध के बैक वाटर में लापता दोनों पर्यटक। बाद में दोनों पर्यटकों की तलाश जारी। अनूपपुर में उफनते नाले में बहा 4 साल का मासूम बच्चों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जोहिला नदी में जाकर मिलता है नाला। राजेंद्र ग्राम के लोहारिन टोला की घटना।
17वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बोले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला पूरी मानवता पर हमला। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में की वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की वकालत की। बोले विकास और सुरक्षा के मसलों पर अपनाई जाती है दोहरी नीति। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में आज प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम। द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। ग्लोबल हेल्थ पर सेशन में भी होंगे शामिल। भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने उठाई महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों से मारपीट के खिलाफ आवाज। बोले भाषा के नाम पर हो रही लोगों को बांटने की कोशिश। पटना के दानापुर में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या। घात लगाकर बैठे अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। घेरकर बरसाई गोलियां। एक महिला के साथ लिव इन रिलेशन में थे अजीत कुमार यादव। पुलिस ने जांच में सेंगल को भी किया शामिल। परिवार के लोगों से की जा रही पूछताछ। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद कारोबारियों में डर और गुस्सा। हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। दरभंगा के खिरमा में मुहर्रम के ताजा जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो गुटों में भिड़ंत। एक दूसरे के जुलूस पर किया पथराव। कई लोग हुए घायल। ताजा जुलूस में पथराव के बाद दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने संभाले हालात। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने जुलूस में शामिल लोगों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प के बाद तनाव। इलाके के लोगों ने लगाया ताजा जुलूस के दौरान घरों और मंदिर पर पथराव का आरोप। ड्रग तस्करी के खिलाफ मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने पकड़ी 2 करोड़ की कोकेन। नाइजीरिया का नागरिक गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट को मिली थी ड्रग्स तस्करी की टिप। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। नाइजीरिया के पास से बरामद हुई 200 ग्राम हाई क्वालिटी कोकेन। नवी मुंबई के ट्रक टर्मिनल में लगी भीषण आग। दूर तक उठती दिखाई दी आग की खौफनाक लपटें। आग की चपेट में आई टर्मिनल में लगी गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से जुड़े हादसों में अब तक 78 लोगों की मौत। 37 लोग लापता। 2 नेशनल हाईवे सहित 243 सड़कें बंद। पानी की 261 परियोजनाएं ठप। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों सिरमौर, कांगड़ा और मंडी में आज बारिश का रेड अलर्ट। शिमला और सोलन समेत 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। रात भर जारी रहा बारिश का सिलसिला। सुबह भी हुई बारिश। दिल्ली में पूरे हफ्ते रहेगी बादलों की मेहरबानी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अगले 24 घंटे के इलाकों में तेज हवा भी चलेगी। बर्मिंघम टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 1-1 से बराबर हुई 5 मैचों की सीरीज। भारत ने 58 साल में पहली बार फतह किया बर्मिंघम का किला। रन के लिहाज से इंग्लैंड की धरती पर अब तक की सबसे बड़ी जीत। एशियन कप में पहुंची भारतीय महिला फुटबॉल टीम 22 साल बाद एशियन कप में मनाई जगह। थाईलैंड को 2-1 से हराकर मिला टिकट। मैच में बालू की बेटी किरण पिस्दा ने रचा इतिहास। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में रही डिफेंडर। जीत में निभाई अहम भूमिका। 2026 में खेला जाएगा एशियन कप।